हेलो एवरीवन, दिस इज संगीता आतिले, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फिशेस। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि फिशेस में दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो फिशेस होते हैं वो डायसेस होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग बॉडी में होते हैं। पर कभी कभी कुछ बोनी फिशेस क्या होते हैं, बोनी फिशेस या फिर साइक्लोस्टोम्स, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब बोथ मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देख के फ़िश को कि कौन मेल है कौन फीमेल। तो उसके लिए या फिर उसके लिए बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे कि उनका मॉर्फोलॉजी देख के, कलरेशन देख के, और वो जब वो ब्रीडिंग सीजन में जो सेक्स बिहेवियर प्ले करते हैं उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल। जैसे कि स्टिकल बैक में आपने देखा होगा। ठीक है, फिर एम्ब्रियोलॉजी एंड फेलोजेनी ऑफ गोनैड्स एंड देयर डक्ट्स। तो जो डेवलपमेंट होता है गोनैड्स का वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो जो पेरिटोनियल वाल का कॉर्टिकल पोर्शन है वहाँ से डेवलपमेंट होता है ओवरी का, और जो मेडुलरी पोर्शन है वहाँ से डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का। जो टिलियोस्ट होते हैं उनका जो एंटायर गोनेड है वो डेवलप होता है पेरिटोनियल एपिथीलियम से। ठीक है, मेल्स में क्या होता है, जो जर्म सेल है उनका माइग्रेशन कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में चला जाता है। फिर उसके बाद जो जो मेडुला है वहाँ पे वो माइग्रेट होते हैं जर्म सेल। फीमेल में भी वैसा ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो मेडुला से फिर जो है वो कॉर्टिकल लोकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ है या फिर ओवा है, स्पर्म या फिर ओवा, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्चार्ज होते हैं कैविटी में, जो गोनैड की जो कैविटी है वहाँ पे। फिर वहाँ से वो लोग यूरिनरी डक्ट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्लोएका या फिर यूरिनोजेनिटल ओपनिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप सब लोग जानते हैं कि मेल ऑर्गन मेनली किस मतलब क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और बॉडी वॉल से अटैच रहता है। पोस्टीरियर मेसोडर्मल सरफेस जो होता है दोनों टेस्टिस का, तो उसके मेन, तो वहाँ से क्या राइज होता है, मेन स्पर्म डक्ट, जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरोनोजेनिटल पेपिला, उसको यूरोनोजेनिटल पेपिला भी बोला जाता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। ये डायग्राम आप लोग देखिए, डिफरेंट फिशेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए हुए हैं। ये जो ए दिया हुआ है लेफ्ट साइड में वो मेल्स का है, और जो बी दिया हुआ है वो फीमेल्स का है। तो ऐसी पेंसर में देखिए, और सेलाइकियन और लेपिडोसिरेन और टिलियोस्ट, इन चारों का दिया हुआ है। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, मेल्स में जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो उसमें देखिए लेडी ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, एम्पुला है, मेसोनेफ्रिक डक्ट, क्लोएका और मुलेरियन डक्ट। ठीक है, ये जो है ये चारों जो फिश हैं उस सब में दिखाया जा रहा है। ठीक है, बिलार्ड और उनके साथियों ने 1982 में बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, लोब्यूलर एंड ट्यूबुलर। तो जो लोब्यूलर होता है वो बहुत सारे लोब्यूल से बना होता है। ठीक है, और जो लोब्यूल होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। तो उन लोब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो कि बहुत सारे मायोटिक डिवीज़न के बाद स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं उनका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू वो लोग बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो लोब्यूल्स है उसके ल्यूमेन में। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है वो है टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर ट्यूबुलर टाइप। तो ये देखा गया है एथेरेनी फॉर्मिस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो रेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं एक्सटर्नल ट्यूनिका प्रोप्रिया, मतलब कि जो ब्लाइंड एंड होते हैं वहाँ पे, और जो सेंट्रल कैविटी होता है, इस सेंट्रल कैविटी होता है वहाँ पे, और वहीं पे स्पर्म जो है वो रिलीज़ होते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो
मूव करता है जर्मिनल सिस्ट, जो मूव्स करता है एज ए जर्मिनल सिस्ट वास डिफरेंस की तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद। उसके बाद हम लोग हिस्टोलॉजी देखेंगे टेस्टिस का। तो इसमें पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो जो स्पर्म मदर सेल है वहाँ से बनते हैं, और स्पर्म मदर सेल को ही बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उनका प्रोलिफरेशन होता है माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। फिर उसके बाद उनका ग्रोथ होता है, और उसके बाद वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनका रिडक्शन डिवीज़न होता है, और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है वो माइटोसिस होता है, उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, और फिर वो जो है वो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। फिर जो स्पर्मेटिड हैं वो मेटामॉर्फोज होता है उसमें, और वही जो है फंक्शनल मेल गैमीट बनाते हैं जिसको स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक पाथवे जैसा दिया हुआ है। तो स्पर्म मदर सेल जो होते हैं उसमें माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर उसके बाद रिडक्शन डिवीज़न होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर वहाँ से माइटोसिस होता है तो स्पर्मेटिड, फिर उसके बाद मेटामॉर्फोस होता है तो मोटाइल पोटेंशियल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको स्पर्म कहा जाता है उसका प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एक मेच्योर टेस्टिस का टीएस दिखाया गया है। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है देखिए। जो स्पर्म है सेंटर में, फिर उसके बाद साइड साइड में है स्पर्मेटिड, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, फिर उसके बाद जो है वो एकदम साइड साइड में वॉल ऑफ द टेस्टिस। जो बहुत सारे टीलियोस्ट फिशेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो पेयर टेस्टिस होता है वो फ्यूज हो जाता है, उनका जो पोस्टीरियर साइड है वो फ्यूज हो जाता है, और जो वासा डिफरेंशिया होता है वो कंबाइन होके एक सिंगल स्पर्म डक्ट बना लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द टेस्टिस। तो जो लेडिक सेल होता है इसका मेन जो है वो एंडोक्राइन नेचर देखा गया है। सबसे पहले ये देखा गया था गैस्टेरोस्टियस में, जो साइंटिस्ट हैं केरिंग एंड बेनेट, उन्होंने 1931 में ये देखा था। तो ये एक सीजनल प्रोलिफरेशन पे बेस्ड है, मतलब उनके ब्रीडिंग सीजन के जस्ट पहले ये देखा गया था। ठीक है। जो हाइपरट्रॉफी होता है और हाइपरप्लासिया होता है उस स्टेज में। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू, और हाइपरप्लासिया भी वही होता है जब प्रोडक्शन रेट बढ़ता है तो टिश्यू और जो ऑर्गन्स हैं उनका एनलार्जमेंट होता है तो उसको बोला जाता है हाइपरप्लासिया। जो गॉटफ्रीड एंड मुलेम है उन्होंने कोरिलेशन देखा था बिटवीन हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ दीज सेल, जो लेडिक सेल वगैरह हैं मतलब उनका। ठीक है। और उनका जो बायोकेमिकल कंटेंट उन्होंने देखा था वो है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो मेन जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है। टेस्टिस में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं और अलग से, जिसको बोला जाता है जर्मिनल सेल और सर्टोले सेल। तो जर्मिनल सेल जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो सर्टोरी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। तो न्यूट्रिटिव रोल के अलावा ही सर्टोरी सेल और बहुत सारे काम करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन तो करता ही है, फैगोसाइटोसिस भी करता है, और हार्मोनल और इम्ब्रोलॉजिकल रोल भी ये शो करता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग होता है स्पर्म सेल का, स्पर्म डक्ट का, वो सेमिनल डिस्चार्ज करता है जो वर्टिब्रेट्स हैं उन केस में, उस केस में। पर जो फिशेस हैं उसमें इसका कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं हुआ है अभी तक। बस जो कुछ इलास्मोब्रैंक्स हैं उसी में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है, बहुत कम में, वरना इसका जो फिशेस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की स्टडी उतनी नहीं हो पाई है अभी। नेक्स्ट है टेस्टिस एज एन एंडोक्राइन टिश्यू इन फिशेस। जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वो एंडोक्राइन नेचर जो है शो करते हैं, और ये सेल्स जनरली क्या होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट बन जाते हैं जो स्पैनिंग फेज़ होता है उस दौरान, और इनका जो प्रोमिनेंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है, और स्पॉनिंग के बाद जो है उसका प्रोमिनेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है।
और बायोसिंथेसिस एंड्रोजन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस विद इन दिस सेल। ठीक है, तो जो एंड्रोजन का जो सिंथेसिस होता है वो इसी सेल्स में होता है। जो एंड्रोजन होता है वही मैनिफेस्टेशन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फिशेस में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जैसे कि कलर पैटर्न, मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस फिन्स एंड एक्सेसिवनेस ओवर द स्किन। ठीक है, तो और तो अगर एंड्रोजन नहीं है, मतलब अगर इंटरस्टिशियल सेल नहीं है, तो जो दूसरे जर्मिनल एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, एंड्रोजन का जो सोर्स है बन जाते हैं। तो जो और टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी टेस्टिकुलर एंड्रोजन होता है फिशेस में। इडलर जो है और उनके साथियों ने 1960 में ये रिपोर्टेड किया था। और एक दूसरा हार्मोन भी उन्होंने डिस्कवर किया था जिसको बोलते हैं 11 कीटो टेस्टोस्टेरोन, जो सैल्मोन का जो प्लाज्मा है वहाँ से इन्होंने इसको डिस्कवर किया हुआ था। नेक्स्ट है सीजनल मॉर्फोहिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग टेस्टिकुलर साइकिल इन टेलियोस्ट। तो फिर ये जो है इसमें मेल्स में 5 फेजेस होते हैं। तो जैसे कि पहला है रेस्टिंग फेज। इसमें क्या होता है, स्पॉनिंग के जस्ट बाद क्या होता है, ये वाला फेज़ आता है अगस्त से सितंबर के बीच में। तो इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो भरे होते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी फेज़। तो इसमें क्या होता है, ये जो है अक्टूबर से दिसंबर में आता है और इसमें मेटोटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है स्पर्मेटोगोनिया में। मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्म बनाने के लिए डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है मैच्योरिंग फेज़। तो इसमें ये जो है जनवरी और मार्च के बीच में आता है। तो इसमें ना इंक्रीज़ हो जाता है टेस्टिस का वेट और वॉल्यूम। ठीक है, और जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनका नंबर रिड्यूस होने लगता है क्योंकि उसमें माइटोटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ना। तो उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है और प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बनना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्पॉनिंग फेज़। तो ये होता है अप्रैल से जून के बीच में। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस का जो वॉल्यूम है वो और बढ़ जाता है, वॉल्यूम और उसका वेट जो है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो उनका भी जो साइज़ है, डायमीटर है, वो बढ़ जाता है और उसमें बहुत सारे स्पर्म जो है वो बन गए रहते हैं। तो और इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस के जो सेल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट स्पॉनिंग फेज़। तो इसको बोला जाता है स्पेन फेज़ और ये होता है जुलाई से लेके मिड जुलाई से लेके अर्ली अगस्त तक। तो इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम और वेट होता है और टेस्टिस का वो रिड्यूस हो जाता है और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो ओनली जर्म सेल बचते हैं ड्यूरिंग दिस फेज़, क्योंकि जो सारे जो बाकी जो थे वो स्पर्म बन चुके हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है रेस्टिंग जर्म सेल्स, जो जितने भी सेल बचते हैं स्पर्मेटोगोनिया के उसको। और ये जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के सेक्स सेल प्रोड्यूस करने वाले हैं।